अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। प्रथम तुम यहाँ रुको, संभल के, हाँ? संभाल के मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेके आती हूँ। हाँ हरी कब? हाँ आती हूँ, मैं जल्दी आती हूँ। संभाल के, हाँ? पिलर पकड़ लो। हाँ यहीं खड़े रहना, ओके? ये निहारिका प्रथम सर को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? कहीं प्रथम सर नीचे ना गिर जाए। बस यही एक तरीका है जानने का कि नानी का भूत सच में है या फिर राधिया कोई नौटंकी कर रही है। कुछ ही देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस प्रथम नीचे ना गिर जाए। रजनी जी, हम माँ की बातों को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इतने दिन हो गए हैं, राधिया को लेकर उसके मायके वालों को भी कहीं कुछ पता नहीं है, ना ही पुलिस को कोई खबर है। हम लोगों ने इतनी छानबीन की लेकिन राधिया का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं ना कि राधिया अब शायद घर वापस नहीं आएगी। लगता है मेरा मेकअप का पार्सल आ गया। किसी का ध्यान नहीं है, मैं चुपके से जाके ले लेती हूँ। ओमकार जी, ये आप कैसी बातें कर रहे तो हैं? क्या करूं रजनी जी? अगर राधिया को किसी ने किडनैप किया होता तो कम से कम फिरौती वालों का हमें फोन आता पैसे के लिए। आप खुद ही सोचिए कि राधिया ऐसे कैसे गायब हो जाएगी। हमें तो लगता है कि राधिया को शायद कुछ हो गया है। नहीं ओमकार जी, भले ही हमने राधिया को जन्म नहीं दिया लेकिन उसे दिल से अपनी बेटी माना है। और एक बेटी के लिए उसकी माँ की ममता, माँ का एहसास, ये उसकी माँ से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। हमारा दिल कह रहा है कि राधिया जहाँ कहीं भी है वो ठीक है। मम्मी जी, अगर राधिया इतनी ठीक है तो वो है कहाँ? घर क्यों नहीं आती? और अगर उसको हम में से किसी से दिक्कत है तो उसको मायके चले जाना चाहिए था। वो तो गायब ही हो गई है। राधिया अभी तक घर क्यों नहीं लौटी है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारा दिल कह रहा है कि अगर वो अब तक घर नहीं लौटी है तो उसकी जरूर कोई ठोस वजह होगी। वाह रजनी वाह, खुद के जाने बेटे को इतना दूर कर दिया कि वो शराब के नशे में धुत पड़ा है, तब भी तुम्हें उसकी फिक्र नहीं। और वो पराई लड़की, नालायक लड़की राधिया, उसके ऊपर अपनी ममता लुटा रही हो। कभी शराब के नशे में अगर प्रथम को कुछ हो गया ना, तब भी तुम राधिया के नाम की माला जपती रहना। माँ जी, शुभ शुभ बोलिए। शुभ शुभ हमारे बोलने से क्या होगा? जब घर में इतना सब कुछ अशुभ हो रहा है तो ये नहीं कि घर में लोबान जला दें, जरा शुद्धि कर दें। माँ, घर में यहाँ मनहूसियत छाई हुई है और खुद यहाँ पर ये अपने साथ श्रृंगार में लगी है। जाके घर में जरा लोबान जला। भगवान, अरे यार, इस घर में जब जिसका मन करता है लुबान जला देता है, ना सुबह देखता है ना शाम। इतना धुआं कर दिया, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। क्या बुआ जी, इतनी रात को कोई लोबान जलाता है क्या? निहारिका मैडम, इतनी तकलीफ हो रही है ना तो जाके मेरी माता श्री से यानी कि अपनी प्रिय दादी से पूछिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझसे कहा है कि पूरे घर में धुआं दे दो। मेरी वैनिटी तोड़ने के बाद उन्हें घर का शुद्धिकरण जो करना था। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रथम कहाँ है? तुम उसे कमरे में छोड़ने गई थी ना, इतनी जल्दी छोड़कर आ भी गई?
वाह, तुम्हारे सैंडल में टायर लगे हुए हैं क्या? प्रथम कहाँ है? कहीं नीचे तो नहीं गिर गया? पापा जी चाय। ओमकार बेटा, हम कोई बात कहते हैं तो तुम दोनों मियाँ बीवी को बहुत बुरी लग जाती है। देखो, अगर चाहो तो उसे किसी थेरेपिस्ट को दिखा दो। कहीं राधिया या नानी का भूत उसे पीछे वाले रास्ते से तो नहीं ले गया? जाके देखती हूँ। ज्योति भाभी संभालिए, आइए। निहारिका, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, कहाँ ऐसे भागकर जा रही थी? कौन सा काम छूटा जा रहा है? राधे, तुम? नानी, आप वापस आ गए। आप जानते हैं मैंने आपको कितना मिस किया नानी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।